हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बेस्ट एसबीआई के म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमें भरोसा है और जिसका शानदार रिटर्न है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर गिरावट कितनी है। कोई भी चीज़ अगर हमें सस्ती मिलेगी तभी हमें उसके ऊपर रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब कोई भी चीज़ हमें सस्ती मिले, चाहे हम म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आज आप देखेंगे गोल्ड का ऑल टाइम हाई प्राइस चल रहा है। अगर यही गोल्ड का प्राइस अगर 10-15% नीचे होगा तो हम सारे लोग लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहाँ पर हमें रिटर्न मिलने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई के ऐसे टॉप अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जिसके अंदर आज आपको मार्केट के साथ साथ गिरावट भी मिल रही है। म्यूचुअल फंड के अंदर खराबी नहीं है, लेकिन मार्केट ओवरऑल करेक्शन के अंदर है तो उस म्यूचुअल फंड की एनएवी हमें सस्ती मिलती है। तो आज हम देख लेते हैं कि अगर हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका रिटर्न, उसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया, ये सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो एसबीआई के ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर ओवरऑल आज कितनी गिरावट है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड की एनएवी हमें सस्ती मिलेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आज हमारा मार्केट है ये लगभग 11.5% करेक्शन है। जैसे आप ऑल टाइम हाई यहाँ देखेंगे तो ये 26 सितंबर 2024 का ऑल टाइम हाई था यहाँ, और आज मार्केट के अंदर जैसे 14 फरवरी है तो यहाँ हम काफ़ी नीचे है, लगभग ऊपर से करेक्शन है वो 11.5% का है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर करेक्शन होगा या कोई भी म्यूचुअल फंड की एनएवी होगी तो वो हमें सस्ती मिलेगी। तो उस समय हमें पता रखना चाहिए, चाहे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें स्टॉक की जानकारी होनी चाहिए, और अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें पता होना चाहिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आज हम जानेंगे कि टॉप एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अब आप सेंसेक्स का भी चार्ट देख सकते हैं। अब ये गिरावट है ना, ये गिरावट आपको 5 साल के अंदर ऐसी कई गिरावट मिलेगी। इस गिरावट से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जितना मार्केट में गिरावट होगी उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब मार्केट में आपको डरना उस जगह चाहिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो, उस समय लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। उसका कारण है कि उन्हें जो रिटर्न मिल रहा है वो शानदार मिल रहा है, वो अपने पोर्टफोलियो को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ऑल टाइम जब मार्केट हाई होता है, क्योंकि वहाँ से गिरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम मार्केट के अंदर ऑलरेडी 11% से ऊपर गिरावट है, तो यहाँ से अब गिरावट के चांस बहुत कम रहेंगे, बढ़ने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं जैसे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अब इस मिड कैप फंड के अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया, फंड का एयूएम है ये 21,000 करोड़ से ऊपर है। एक्सपेंस रेशो जो हमारे से फंड मैनेजर चार्ज लेते हैं ये भी इसके अंदर 0.79% का है, और ये एक्सपेंस रेशो है ये है डायरेक्ट प्लान का। अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो रेगुलर प्लान के अंदर यही एक्सपेंस रेशो 1% से ऊपर आपको लगेगा। इसने 5 साल के अंदर 27% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 साल का जो रिटर्न है ये 17% से ऊपर है। यहाँ आप 10 साल देख सकते हैं और ये 5 साल का रिटर्न है। अब दूसरा फंड आप ले सकते हैं वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड का एयूएम है, फंड की साइज है ये 40,000 करोड़ से ऊपर है। फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.59% है। इसने पिछले 5 साल के अंदर लगभग 30% का रिटर्न दिया है, और इसका पिछले 10 साल का रिटर्न ये 16% से ऊपर है। उसके बाद हम और दूसरा फंड देख लेते हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, बहुत कम रिस्क चाहिए, रिटर्न चाहिए थोड़ा बहुत कम मिले, तो आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को ले सकते हैं, जिसके अंदर लोगों ने भी 28,000 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो मिलेगा आपको 0.70%। पिछले 5 साल का रिटर्न इसका 21% से ऊपर है, और पिछले 10 साल का इसका रिटर्न है ये 15% से ऊपर है।
आप एसबी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को भी ले सकते हैं। इसके अंदर भी लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए लगाए। एक्सपेंस रेशो 0.82% है। 5 साल का रिटर्न 16% से ऊपर है। 10 साल का रिटर्न 14% से ऊपर है। अगर आप लेते हैं एसबी ब्लू चिप फंड, तो इसके अंदर लोगों ने भी 50,000 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया है। अब ये 50,000 करोड़, 22,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए बहुत छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा है। और ये आम रिटेलर का पैसा नहीं है, आम आदमी का पैसा नहीं, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी पैसा लगाया है। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.81%। 5 साल का रिटर्न 17% से ऊपर है और पिछले 10 साल का रिटर्न इसका 13% से ऊपर है। अब आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, जैसे आपने मिड कैप ले लिया या कॉन्ट्रा फंड लिया या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिया, फ्लेक्सी कैप या ब्लू चिप। अब आप कोई भी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसके अंदर आप एक बार के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं, जैसे हर महीने आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ पैसा है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं कि हर बार एसआईपी कौन करेगा, मेरे पास पैसा है तो मैं जैसे 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख, जो भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें एक साथ, तो भी आप एक साथ पैसा इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर जैसे आप 5 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 लाख रुपए को आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर कभी भी नहीं डालें। पैसे को सिलेक्शन किस तरीके से करें, ज़्यादा फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 5 लाख रुपए आप लगा रहे हैं तो 3 से 4 फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो जैसे आपने 1 लाख रुपए मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगा दिए, 1 लाख का आप कॉन्ट्रा फंड में लगा सकते हैं। जैसे आप रिस्क लेना नहीं चाहते, कम चाहते, तो आप 2 लाख रुपए लार्ज एंड मिड कैप में लगा सकते हैं और 1 लाख रुपए आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5 लाख रुपए, मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया, जैसा आपके पास फंड है उस हिसाब से आप फंड को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमने कोई भी एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, मान लेते हैं हम चाहे कॉन्ट्रा फंड को लें, चाहे मिड कैप म्यूचुअल फंड को लें, चाहे हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को लें, तो उस फंड का पास्ट का टोटल डाटा कैसे देखें, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हम कोई भी पैसा लगाते हैं तो हमें सोच समझ कर लगाना होता है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड को। हमारे देश के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। यहाँ मेरा कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है, ओनली मैं आपको एजुकेशन पर्पज ये चीज़ बता रहा हूँ। तो हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड में मान लेते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किस तरीके से उस फंड के बारे में पास्ट के डाटा देखने चाहिए। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट ग्रोथ इसी को ले, रेगुलर प्लान या रेगुलर ग्रोथ को नहीं ले, उसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में हम यहाँ देख लेते हैं कि इस फंड ने पास्ट के अंदर रिटर्न कितना दिया। जैसे आप ऑल टाइम के ऊपर यहाँ आएंगे तो जैसे हमने देखा है पिछले 10-12 साल का इसका रिकॉर्ड है, रिटर्न है, ये 19% से ऊपर है। यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उसके ओवरऑल लगातार का रिटर्न आप जरूर देखें। अब अगर आप 5 साल के ऊपर आएंगे तो 5 साल के अंदर हर किसी म्यूचुअल फंड का, हर किसी स्टॉक का रिटर्न शानदार आपको मिलेगा। 5 साल का यहाँ रिटर्न 23% से ऊपर दिया है, 3 साल का रिटर्न आपको 17% से ऊपर मिल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे हम मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो हम पैसा लगा रहे हैं इस पैसे को फंड मैनेजर है ये कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का सबसे ज़्यादातर पैसा ये इक्विटी में लगेगा, स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर के अंदर कितना पैसा लग रहा है। जैसे आप देखेंगे लार्ज कैप जितने भी स्टॉक है उसके अंदर लगभग 76% पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। मिड कैप स्टॉक के अंदर 23% से ऊपर है और स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर नहीं के बराबर है, क्योंकि आज के समय के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। तो इसी हिसाब से पैसे को डाइवर्ट करते हैं फंड मैनेजर अपने हिसाब से। तो यहाँ आपको रिकॉर्ड मिल गया कि हमारे पैसे को फंड मैनेजर है कौन कौन से स्टॉक के अंदर लगाते हैं। लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा लगा हुआ, उसके बाद में मिड कैप के अंदर कुछ पैसा लगा हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे जो हम पैसा लगा रहे हैं तो कौन कौन से स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है पैसा लगाते हैं, किस किस कंपनी के अंदर हमारे पैसे को फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। तो इसकी भी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ स्टॉक का नाम दिया हुआ है और यहाँ परसेंटेज वही दिया हुआ है किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। बहुत सारे स्टॉक है, लगभग 60 स्टॉक से ऊपर है। अब हर किसी म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के
फंड मैनेजर होते हैं और अलग अलग उनकी सोच होती है। तो लगभग आप देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर 50 से लेकर 100 स्टॉक के अंदर पैसे को लगाया जाता है। तो यहाँ जैसे स्टॉक का नाम और परसेंटेज वही दिया हुआ किस स्टॉक के अंदर पैसा कितना लगाते हैं ये फंड मैनेजर, उनकी यहाँ आपको डिटेल भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पास्ट के डाटा आप हमेशा चेक करें। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी फंड के अंदर एक साथ पैसा लगाते हैं, मान लेते हैं आप 5 लाख रुपए एक बार लगाकर छोड़ देते हैं, तो आपका ये पैसा आने वाले 15 साल 20 साल के अंदर कितना बनेगा ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लमसम कैलकुलेटर को ओपन किया और यहाँ हमने डाल दिया 5 लाख रुपए, रिटर्न हमने माना यहाँ 17% का, जैसा कि कॉन्ट्रा फंड ने या मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 17% का लगातार का रिटर्न दिया है। और ये टाइम हम लेते हैं इसके अंदर 15 साल। 15 साल के अंदर 5 लाख रुपए को हम रखते हैं अगर आने वाले 15 साल के अंदर, तो ये हमारा पैसा अनुमानित कितना होता है ये हम कैलकुलेट करते हैं कि 5 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और इस 5 लाख रुपए के ऊपर हम अगर आने वाले 15 साल तक इस पैसे को कंटिन्यू रखते हैं, लगाकर छोड़ देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं 15 साल तक, तो इस 5 लाख रुपए के ऊपर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 47,69,000 रुपये लगभग। और ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 15 साल के बाद में 52,69,361 रुपये। इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब अगर आप 5 लाख रुपए को 20 साल तक इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसके ऊपर आपको जो नेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,10,52,800 रुपये। क्योंकि जितना आप लंबा समय देंगे मार्केट के अंदर तो उतनी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, उससे पैसा हमारा कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आप 20 साल के अंदर इसको मैच्योर करते हैं तो ये 5 लाख रुपए से आप लगभग 1,15,52,800 रुपये भी बना सकते हैं। तो हमेशा आप इन्वेस्टमेंट का प्लान ज़रूर करें। आपके पास जो भी अमाउंट है 1 लाख 5 लाख 2 लाख 50,000 जो भी है, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। क्योंकि खाली आज के समय के अंदर बचत करना ही ज़रूरी नहीं है, बचत करने से कुछ नहीं होता है। बचत करने के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए। अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ है, आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।